शांतिपूर्ण सब कुछ चल रहा था। पता नहीं पुलिस के मन में क्या हुआ, लाठी उठाई और एक चलाई और मेरा हाथ यूं आगे आया तो वो पूरा मेरी जो स्किन जो है फाड़ दिया, काफी खून आया। 5 टाके आए हैं, एक हफ्ते बाद टाके खुल जाएंगे। पर निशान जी, मैं सच बता रही हूँ, ये दर्द बहुत छोटा मामूली दर्द है, वो खून कुछ नहीं है। 70 किसान आज टिकरी बॉर्डर पे, 2 किसानों ने हृदय गति रुकने से ठंड में दम तोड़ा है और एक जय भगवान राणा हमारे युवा किसान जहर खा के दम तोड़ दिया। आज 3 किसानों ने, उन्हें देखकर सच में पीड़ा और दुख होता है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भाजपा के इतने प्रवक्ताओं के साथ बैठे सिवाय हुई हुई पुई पुई के वो बेचारे कुछ नहीं करते। मैं चाहूंगा कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अलका जी, स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज, धन्यवाद। आपका हाथ कैसा है? क्योंकि हमने देखा था कि किस कदर आपके साथ गलत बर्ताव हुआ, आपको चोटें आई जब आप किसानों के साथ थी। क्या हुआ था और आपका हाथ कैसा है, हालत कैसे है, तबीयत कैसी है? पहले मैं बात। भी ठीक हूँ चांद जी, आपका धन्यवाद। 15 जनवरी को कांग्रेस ने यह तय किया था कि देशव्यापी जो है वो राजभवनों का घेराव करेंगे और किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो पूरे देश के हमने राज्य इकाइयों ने कांग्रेस की राजभवनों का घेराव किया। दिल्ली के अंदर एलजी के घर की तरफ बढ़ रहे थे, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी भी उस पूरे प्रदर्शन में थे। शांतिपूर्ण सब कुछ चल रहा था। पता नहीं पुलिस के मन में क्या हुआ, लाठी उठाई और एक चलाई और मेरा हाथ यूं आगे आया तो वो पूरा मेरी जो स्किन जो है फाड़ दिया, काफी खून आया। 5 टाके आए हैं, एक हफ्ते बाद टाके खुल जाएंगे। पर निशान जी, मैं सच बता रही हूँ, ये दर्द बहुत छोटा मामूली दर्द है, वो खून कुछ नहीं है। 70 किसान आज टिकरी बॉर्डर पे, 2 किसानों ने हृदय गति रुकने से ठंड में दम तोड़ा है और एक जय भगवान राणा हमारे युवा किसान जहर खा के दम तोड़ दिया। आज 3 किसानों ने, उन्हें देखकर सच में पीड़ा और दुख होता है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन दुख है कि असंवेदनशील सरकार आज भी 10वीं बैठक फेल हो गई। कल 22 जनवरी को 11वीं बैठक है और मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल उनकी प्राथमिकताओं पर ना सरहद का खड़ा जवान है, ना सरहद की दिल्ली की दहलीज पर जमा हुआ हमारा किसान है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हम पूरी ताकत से कांग्रेस जो है वो किसानों के पीछे खड़ी है, उनकी मांगों के पीछे खड़ी है, 3 काले कानूनों के पीछे खड़ी है। किसी भी हद तक हम किसान की इन कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे। अलका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक सवाल इसमें आता है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां कई हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी है, आप उसकी नेत्री हैं, लेकिन इसके सिवाय भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इस देश में हैं और भारत के बाहर भी हैं। मैं कुछ समझने की कोशिश करूंगा, यदि आप हमारे थ्रू लोगों को भी समझा पाए। हाँ, एक राजनीतिक पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल जो होता है, वो लोगों के भले के लिए काम करने की कम से कम पहले बात करता है और फिर करने की कोशिश करता है। कई बार बात करने के बाद नहीं कर पाता है, वो एक अपनी अलग चीज है। देर कैन बी सेवरल रीजंस फॉर इट। बिल्कुल। लेकिन लेकिन स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो कि बड़े कद्दावर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, जब मोदी जी कहीं जाने भी नहीं जाते थे तब से, और उन्होंने पार्लियामेंट में लगभग 1 घंटे की इसी मुद्दे पे एक स्पीच दी थी, जिसके बिल्कुल आधार पे अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सेंसिबल व्यक्ति अगर उस स्पीच को गलती से सुन भी ले, तो वो तीनों के तीनों फार्म बिल्स को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे। मैं बिल्कुल समझने की ठीक। ये कोशिश कर रहा हूं, ये भूमिका थी। सवाल ये है, ऐसा क्या हो सकता है कारण कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के भले की बात करती है, किसानों के भले के लिए मोर्चे निकालती थी, और आज की तारीख में अगेंस्ट दी फार्मर्स जा करके, या अगेंस्ट दी फार्मर्स ही हुआ, जा करके इन हालातों में मेरे देश के किसानों को ला देती है कि आज लगभग लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं, कड़कड़ाती बिल्कुल ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में किसान बिल्कुल परेशान से बढ़ के प्रताड़ित हो चुका है। ऐसा क्या कारण हो बिल्कुल। सकता है? निशांत जी, आपने अरुण जेटली साहब स्वर्गीय अभी तो नहीं है, उनके साथ साथ आप आज सुषमा स्वराज जी का जो भाषण है वो भी वायरल हो रहा है। बार बार इन दो नेताओं के, सुषमा जी और अरुण जेटली जी के भाषणों को, मोदी सरकार को, उनके नेताओं को आज दिखाया जा रहा है कि जब आप विपक्ष में थे तब आपका स्टैंड क्या था, आज आप सत्ता में हैं तो आप कुछ और कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मोदी सरकार 2014 और 19 के चुनाव में ये कहती कि हम
पूंजीपतियों की सरकार है, हम उनके पैसों से बनकर आई सरकार है, हम उनके मुताबिक कानून लाएंगे, जो वो चाहेंगे उनको लागू होना। ये कहते हैं तो शायद आपको लगता है कि कोई इन्हें वोट देता नहीं। उनके नाम पर, बेरोजगार युवाओं के नाम पर, बेटी बचाओ के नाम पर, किसानों के नाम पर, उनकी आय दुगनी करने के नाम पर वोट मांगा और वोट पड़ा भी। लेकिन आज जो पलटी मारी है उस पे आप देखिए कि ये बेनकाब लगातार हो रहे हैं। आप कह रहे 2 महीने से किसान हमारी दहलीज पर है। जून में अध्यादेश के मामले से जब पिछले दरवाजे से कानून लाया था, 2 महीने तक तो पंजाब का किसान रेल पटरियां रोक कर बैठा हुआ था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली आकर प्रधानमंत्री जी से बात करनी पड़ी कि इन किसानों से बात करिए, हमारी पूरी ट्रेन रुकी हुई है, हमारी सब चीजें जो है वो रुक गई है, हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है, आप बात कीजिए। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वो पंजाब और हरियाणा की छोड़ के दिल्ली की दहलीज पर 2 महीने से बैठा है। लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा ये असंवैधानिक गैर कानूनी प्रदर्शन है, दिल्ली की सरहद रोकिए से उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, वो दखल नहीं देंगे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, शांतिपूर्ण है, ये सरकार बातचीत करे, मैं उन्हें उठने को नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अब कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की जो परेड जो है वो गैर कानूनी गैर राजनीतिक है, वो नहीं होनी चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकार कर दिया। मैं दखल नहीं दूंगा, ये पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, भारत सरकार गृह मंत्री पुलिस तय कर ले, मैं उसमें भी दखल नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर इन कानूनों पर रोक लगाई है। आप समझ रहे हैं इस बात को? केंद्र सरकार आज कह रही है कि हम 1.5 साल के लिए हम रोक लगा देते हैं। फरवरी में 2 साल इनके पूरे हो रहे हैं, 1.5-2 साल के लिए ये रोक लगा देंगे। अंतिम साल में क्या तमाशा होगा ये आप देख लीजिएगा। और एक एक पल इस किसान के लिए बेहद कीमती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक जो कानून होना चाहिए, तो लागू होना चाहिए, आप उन सबको रोक रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि आपकी कमीज फट जाएगी और आप उस पर टाकी लगा लगा के 18 वर्ष संशोधन हुए इस कानून पे, आप उस कमीज, पूरी फड़ी हुई कमीज को आप टाके लगाए जा रहे हैं। बेहतर है ना आप कमीज को साइड रख के एक नई कमीज सिल लीजिए, नई कमीज ले आइए। तो यही कानूनों पर आप टाका करेंगे लेकिन नई कमीज, नया कानून नहीं लाएंगे। क्या मजबूरी है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ किसका दबाव है कि ये कानून जो 18 संशोधन है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, आप भी इसे 1.5 साल तक निरस्त करने को तैयार है, लेकिन आप इसे वापस लेने को तैयार नहीं है। जबकि मुझे लगता है सरकार चाहे आज कहे हम तीनों कानून वापस लेते हैं, किसान संगठन सरकार के साथ बैठे, एक नया कानून ड्राफ्ट करें, बजट सत्र शुरू हो रहा है, हम उस बजट सत्र में इस कानून के ऊपर जो किसान का अपना कानून बना हुआ होगा उसके हित का हो, उसे हम चर्चा करके पास करेंगे। और 1.5-2 महीने में ये जो आरोप है ना, विपक्ष गुमराह कर रहा है, विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है, इसमें आतंकी घुसा है, खालिस्तानी, सबके ऊपर ताला लग जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं। अलका लांबा जी, कल हमने सुना है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और शायद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कुछ बात निकल के आएगी। लेकिन मेन चीज वो है कि आपके जितने भी नेता हैं बड़े, आप लोग जितने भी हैं, सब एक सुर में इन काले कानूनों के खिलाफ कहते आए हैं, बात करते आए हैं। और आज तक मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, कम से कम 2020 को ही देख लें, चाहे कोरोना की बात हो चाहे और कोई हो, जो भी कुछ राहुल गांधी या बड़े नेताओं ने आपके कहा है, फाइनली मोदी सरकार को वही करना पड़ा है। अब लेटेस्ट ये है कि वो नड्डा कौन, तो चलिए ठीक है, लोगों को पता चल गया कल कि नड्डा कौन, लेकिन इन कानूनों के लिए जो राहुल गांधी जी ने क्लियरली कहा है कि ये कानून किसान विरोधी है, अंततः वो देश के हित में नहीं है। आप लोगों का नेक्स्ट कदम एज अ पार्टी? देखिए निशांत जी, कल 22 जनवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। बिल्कुल हमारे पार्टी के इंटरनल मैटर के साथ जो देश के हालात हैं, अर्थव्यवस्था की बात करूं, दहलीज पे बैठा किसान कहूं, चीन अरुणाचल में किस तरह से घुस के उसने अपना गांव बसा लिया है, मैं कहती हूँ केंद्र की सत्ता सोती रही, इन सब चीजों पर गंभीरता से चर्चा होगी। और आगे का जो एक्शन है, किस कड़ाई से हम इन मुद्दों को आने वाले बजट सत्र में उठाएंगे और किस तरीके से लोगों की आवाज बन पाएंगे, यकीनन उस पे जो है वो चर्चा होना स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये बुकलेट जारी किया, खेती का खून, इसमें ऐसे तथ्य और सबूत दिए हैं उदाहरण के साथ, जिसे भाजपा की मोदी सरकार, उसका कोई नेता बिल्कुल नकार नहीं पा रहा है।
व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले, लेकिन इसका जवाब नहीं है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ट्विटर भी देख रही थी, किसान संगठनों ने आज की जो बैठक केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई, इसके बाद अपनी बैठक के बाद फिर एक स्टैंड और फैसला लेकर साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है 1.5 साल के लिए इन कानूनों को निलंबित कर देते हैं, उसे उन्होंने ठुकरा दिया है, हमें वो मंजूर नहीं है। हम आज भी अड़े हुए, तीनों कानूनों को आप पूरी तरह खत्म कर दीजिए। एमएसपी के ऊपर नए कानून के साथ आप दोबारा से पार्लियामेंट में एक नया तरीके से इसे लाएं, तब तक ये आंदोलन भी जारी रहेगा और 26 जनवरी की उनकी ट्रैक्टर परेड जो है वो भी जारी रहेगी। किसानों ने स्टैंड ले लिया है, कांग्रेस ने साफ कर दिया है, जो किसान तय करेंगे, किसान तय करें, हमें मंजूर है, जो भी केंद्र के साथ वार्ता है वो जाने को तैयार है, वो आगे की रूपरेखा किसानों को कॉल लेना है, और किसान जो कॉल लेंगे हम खड़े। मैं आपको सिर्फ छोटा सा ये बता रही हूँ, इसे ललकार दे, भाजपा के प्रवक्ता इस पे जवाब नहीं देते, वो इधर उधर की उल जलूल बातें करते हैं। इसमें लिखा है कि इस बार किसान जो आलू की खेती कर रहा है, वो इतना आलू उसने उगा दिया है कि उसे अपनी जो लागत है नहीं मिल पा रही, 1-2 रुपए किलो में आलू बिकने को तैयार है। लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला किया, आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से सरकार खरीदे, लोग खरीदे, उसे फायदा हो नहीं। उन्होंने कह दिया है कि आप ऐसा करिए, पूंजीपति जो उनके मित्र हैं 10 लाख टन आलू 31 जनवरी तक बाहर से खरीद लीजिए। और ये लोग जो है ना, वो देश का आलू छोड़कर, देश के किसान को छोड़कर बीच में उनके पीठ पर वार करते हुए 10 लाख टन आलू 31 जनवरी तक बाहर से, जो आयात शुल्क था ना वो 30% था, उसे 10 कर दिया है। आप समझ रहे हैं किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान, ये लोगों को समझना है। खाने के तेल का मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, खाने का तेल, माफी चाहूंगी, उदाहरण दे रही हूँ। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक अदानी के तेल की एड की, अदानी के तेल की एड में उसको पीछे कर लिया गया क्योंकि वो हार्ट से जुड़ा तेल था, कि आपकी हार्ट की समस्या नहीं होगी, और उन्हें हार्ट की समस्या हो गई। उन्हीं के जो उसको करने वाले, ऐड करने वाले थे। चलिए छोड़िए, मैं अब तेल पे आ रही हूँ। सोयाबीन का जो हमारा किसान है वो बैठा हुआ है सोयाबीन लेकर, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार क्या कह रही है, हमने जो है आयात पर रोक लगा दी है, हमने पूंजीपतियों को मजबूर कर दिया कि आप ही का सोयाबीन खरीदे। अब वो खरीद तो रहा है पूंजीपति सोयाबीन के किसान से, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रहा है, बहुत समर्थन मूल्य से कम पर उसे चोट पहुंचाकर खरीद रहा है। और खरीदने के बाद वो क्या कर रहा है, जो 80 रुपए लीटर का आपका सोयाबीन का तेल था ना, उसकी कीमत इन पूंजीपतियों ने बढ़ाकर 145 रुपए लीटर कर दिया। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो मार किसको पड़ रही है, किसान को तो पड़ रही है, न्यूनतम समर्थन सोयाबीन का नहीं मिल रहा, और आपके मेरे घर में जो 85 रुपए में लीटर आता था वो 145 रुपए लीटर पे आ रहा है। तो मुनाफा किसका है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक लास्ट उदाहरण दे रही हूँ, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना, मैं आपको बता रही हूँ 90,000 करोड़, इसी में लिखा है, ललकार दे कांग्रेस को, बिल्कुल मैं कहती हूँ बेनकाब कर दीजिए अगर ये झूठे हैं, लेकिन उन्हें पता है कांग्रेस सच बोल रही है, इसके लिए बात ही नहीं कर रहे इस पे। 90,000 करोड़ किसान, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना में पूंजीपति जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, उन्होंने वसूला, सरकार से वसूला, किसानों से प्रीमियम के तौर पर वसूला। और वापसी जब करने की, मुआवजे की बात आई, तो मध्य प्रदेश और बिहार के किसान दिखाते हैं स्लिप, 150-200 रुपए मुआवजा मिल रहा है उन्हें, किसान में जो नुकसान हुआ है। और कमाई कितनी हुई इन बीमा कंपनियों की, 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बीमा कंपनियां कमा के चली गई। तो ये सब चीजें हैं जो किसानों को इस सरकार के ऊपर से विश्वास को उठा लेती है। उन्हें बिल्कुल इस सरकार पर भरोसा विश्वास नहीं है, इसलिए वो अड़े हुए हैं। इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और अध्यादेश, मैं आपसे इस पर एक बात कर रही हूँ, अभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाना चाहे प्रधानमंत्री जी, 18 घंटे काम करते हैं, अभी बुला सकते हैं, बुला लीजिए उन्हें, मैं कहूंगी, सुझाव दे रही हूँ। उस मीटिंग में आप फिर एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान कानून चाहता है हम ले आए हैं, और बजट सत्र में हम इसे कानून की टेबल पे लाकर लोकतांत्रिक तरीकों से पास भी कर देंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमने कह दिया, हमने कह दिया। कहने पर किसका यकीन है, पलटी मारने में इनको देर थोड़ी ना लगती है, पलटी मार सरकार। तो इसीलिए मैंने उदाहरण दिए हैं, इन पे बात नहीं करेगी बीजेपी। बहुत बहुत आपने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपने रखा है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी के पास जाऊं, एक छोटी सी बात, कल की CWC मीटिंग में कुछ अंदर की खबर बता पाएंगी या कल ही बात करें फिर उस पर? डॉक्टर रहमानी, अंदर बाहर देखिए, जो भी बात है मैंने आपको बता दी है। हमारी प्रेसिडेंट का, हमारी इलेक्शन AICC का जो है अध्यक्ष का चुनाव होना है, वर्किंग कमेटी का होना है,
पार्टी के इंटरनल मैटर्स के साथ देश की भी चिंता हमेशा वर्किंग कमेटी जब भी बैठी है उन्होंने की है और अपनी आगे की लाइन जो है वो तय की है। तो उम्मीद पूरा देश कर रहे हैं इंतजार कर रहा है, पूरा नहीं देश बिल्कुल इंतजार हम कर रहा है। मुझे सुबह से निराश। इतने फोन, इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि निशांत जी कल क्या होने वाला है, तो मैंने कहा कल सवेरा होने वाला है, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता चल जाएगा, उससे देश पहले को निराशा नहीं होगी, एंजॉय। उन्हें ताकत देने वाली मीटिंग रहेगी ये वर्किंग कमेटी, मैं देश कह को सकती हूँ। निराशा नहीं होगी, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन आप लोगों के पास कैडर है और कांग्रेस मूवमेंट वाली पार्टी है, तो सबका अपना अपना खासियत है। लेकिन अलका लांबा जी, जब 1857 हुआ था तब तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी तलवार उठा ली थी। अब इस देश के अंदर अगर एक सीमा तक लोगों को दबाया जाएगा, और ये बड़ा क्रूड क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, यू आर फ्री टू नॉट आंसर इफ नीड बी। इस देश के अंदर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे किसान के नाम पे, चाहे फौज के नाम पे, आई मीन इम्प्रेस करना लोगों को एक अपनी जगह होता है अलका जी, लेकिन जबरदस्ती डब्बे में बंद करके देश को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश एक दूसरी चीज होती है। इस सरजमीन को जिस किसी ने भी डब्बे में बंद करके कंट्रोल करने की कोशिश की, हम भारतवासियों ने खदेड़ के इस देश से निकाला है, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो। मैं ये समझना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं अलका जी, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां इतनी मजबूर हो जाती हैं कि दैत्याकार ले चुकी दानव सरकार को चुप बैठ के 2024 तक देखती रहेगी? अलका लांबा जी। होगी बहुत से राजनीतिक दल हैं, उत्तर प्रदेश में भी दो बड़े दल हैं, ठीक है। कहाँ है वो? कांग्रेस की बात करेंगे तो आज कर्नाटका में हम विपक्ष में हैं, सड़कों पर देखिए किस तरह से किसानों के समर्थन में रैली हुई है, देखिए आज। वही बिहार में युवाओं को रोजगार मांगने के नाम पर आज ही वीडियो वायरल है, लाठियों से पीटा जा रहा है। आपने बात की नारी झांसी की, ये तीन बड़े नेता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? अगर मैं इन्हें याद दिलाऊं आज की सरकार को, जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा ना कर सके उसकी अवहेलना करना तुम्हारा परम धर्म है। आप छोड़ दीजिए, आपको देशद्रोही कहेंगे, आतंकी कहेंगे, आपको हर तरीके से डिफेम करेंगे, आपको सब कुछ होगा, लेकिन आपको आपका अधिकार है। अब नेहरू जी ने क्या क्या सब कुछ इंतजार कर सकता है, खेती इंतजार नहीं कर सकता। आज इनके कोट को क्यों याद किया जा रहा है, ये केंद्र में बैठी सरकार को? पटेल ने क्या कहा था? पटेल ने कहा था जो किसान मूसलाधार बरसात में काम करता है, कीचड़ में खेती करता है, मरखने बैलों से काम लेता है और सर्दी गर्मी सहता, उसे डराया नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं, आंदोलन पहले भी बहुत हुए, जेपी आंदोलन हुआ, अभी रिसेंटली अगर हम हमारे युवा पीढ़ी के ध्यान में अन्ना आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति भवन तक लोग घुस गए थे, पर कभी भी उन्हें देशद्रोही, आतंकी, खालिस्तानी कहकर उन्हें इस तरीके से डिफेम नहीं किया गया, उन्हें सुना गया। लेकिन आज की सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का अब की बार ट्रंप सरकार, क्या हुआ उस ट्रंप सरकार अब की बार? क्या किस हर्ष के साथ मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शपथ में वो खड़े रहे और नजरें मिला पाए। मैं तो कहती हूँ नजर चुरा कर उन्हें भागना पड़ा उनके 4 साल के कार्यकाल में। जिस तरह से रंग भेद कहें, धर्म के नाम पर कहें, हर तरीके से उन्होंने अपने देश को बर्बाद करने की कोशिश की, और वो कल नजरें नहीं मिला पाए होंगे, इसलिए वो छोड़कर भाग गए। यही हालात हिंदुस्तान में पैदा किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से पैदा किए जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि फिर वही बात, मात्र कांग्रेस, मैं कह रही हूँ टीकरी बॉर्डर गई, हरियाणा के किसानों के बीच में बैठी, उन्होंने ये कहा अलका जी कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस दिख नहीं रही है, कांग्रेस लड़ नहीं रही है। मैंने उनसे पूछा हरियाणा में कितने सांसद हैं? बोला 10। 10 में से कितने सांसद आपने सत्ता के लिए और कितने विपक्ष की आवाज के लिए संसद भेजे? एक भी नहीं। 10 के 10 सत्ता पक्ष भाजपा के भेजे, जो इन कानूनों के आपके समर्थन में खड़े हैं, जो किसान विरोधी है। विपक्ष का एक सांसद नहीं भेजा। जब आपने जीरो कर दिया हरियाणा से आवाज को भी, तो आप ये समझिए
आपने कमजोर आपने किया है। हम तो जो सीमित में हमारे 50-55 सांसद है, हमारा नेता जो है, कल वर्किंग कमेटी है, 15 तारीख को वो सड़कों पर हमारा आंदोलन था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाइयां देश में लाकर रखने का काम कौन कर रहा है? मैं ये कहूंगी रोज वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मायावती जी कर रही है? मैं पूछना चाहूंगी, या मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा है? रोज कौन लगातार हिट अगर कर रहा है और उन पे व्यक्तिगत हिट किया जा रहा है, इस पे जवाब वो भी नहीं दे रही भाजपा, कांग्रेस को पर्सनल उन पे हिट किया जा रहा है मात्र मुद्दों से भटकाने के लिए। मैं आपसे कहूंगी, जो इन किसान कानूनों के खिलाफ खड़ा है, एकजुट हो जाइए, अपनी छोटी छोटी ताकत को मिला लीजिए। ये मत कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, हम कहें लेफ्ट कहाँ है, एसपी का बीएसपी का। मुझे लगता है कि आप साफ करिए, आप किस तरफ हैं? आप पूंजीपति और सरकारों के साथ हैं, या आप किसानों के साथ इन काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए हैं? एक तरफ हो जाइए, एकजुट हो जाइए और निकलिए आप सड़कों के ऊपर। निकलना होगा, लेकिन सारी उम्मीद अगर कांग्रेस से करेंगे और जब घेरने की बारी आएगी तो सवाल सत्ता से नहीं, विपक्ष और कांग्रेस और राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता के हाथों में खेल रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसी चर्चा को फिर एक दिन आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मुझे डॉक्टर दीजिए, फुआद हलीम। मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए निशान भाई। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर रहमानी, ऑल योर्स प्लीज। नहीं नहीं, देखिए मुझे मालूम है फवाद भाई और हमारे क्या दिनेश नाम जी आपका, दिनेश दिनेश जी, दिनेश जी कि आप लोगों का मूवमेंट है, लाल झंडे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सही है। हम लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं, पूरा पूरा कई बार हम सिद्धू बॉर्डर पे बैठे जा रहे हैं, सब सब लोग कर रहे हैं, सत्ता की दलाली नहीं कर रहे। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं अलका जी, बहुत ही अदब से, बड़ा रेस्पेक्ट मैं आपकी करता हूं। आप आज भी राज्यसभा में आप लोग पावर में है, अपोजिशन का वर्चस्व है राज्यसभा में। मुझे बताएगा कोई, समझाएगा कि कैसे बिल पास होके बाहर चले आते, पास हो जाते, कैसे ट्रिपल तलाक पास हो गया, कैसे 370 पास हो गया, कैसे किसान बिल पास हो गया। ठीक है, आपको लोकसभा में नहीं भेजा, ये शिकायत करने का ये अवसर ठीक है, नहीं है, आपका सवाल उसका है, इवैल्यूएशन होगा। अलका जी जवाब देंगे। डॉक्टर किसान जी रहमानी, से पूछूं, राज्यसभा में कुल कितने सांसद हैं और उसमें से कांग्रेस के कितने हैं? और सबसे बड़ा अगर नंबर आज की तारीख में राज्यसभा की बात करेंगे, भाजपा के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा नंबर है। और मैं फिर कहूंगी, पूरे सांसद देखिए राज्यसभा में, उसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, और सबसे ज्यादा मुखर मैं कहूंगी, अगर आप पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटियों को देखेंगे, रक्षा की कमेटी पर राहुल गांधी जी गए, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वो वॉकआउट कर गए। किसी ने बोला कि लोकतंत्र में संसदीय कमेटियों के अंदर अगर सदस्य को नहीं बोलने दिया जा रहा, इनको नहीं लगता था ये तो राहुल गांधी की लड़ाई थी, राहुल गांधी ने वॉकआउट किया, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया। वो संसदीय लोकतंत्र की इकाइयां थी। तो मैं आपसे ये कहूंगी, हम आपस में एक हैं, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी लड़ाई एक है, हमें एक ही रहना। हम आपस में सवाल बिल्कुल इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर हम एक चर्चा कर सकते हैं। आज लड़ाई एक रहनी चाहिए हम सब। ठीक है अलका जी, आपने महसूस कहा। डॉक्टर रहमानी आप ही की बात पे डॉक्टर फुआद हलीम, लास्ट इंटरजेक्शन। डॉक्टर हलीम जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीनी इकाई ने ये चेतावनी मोदी को दे दी है कि उन्होंने शीतकालीन अधिवेशन को बुलाने का साहस नहीं किया। तो चाहे राजनीतिक दल अपने तरीके से इसको जिस तरीके से विश्लेषण करे, जमीन पे किसान एक है, हिंदुस्तान के आवाम एक है, और इसका जो श्रेय है हमारा, यहाँ ये इस तरीके से, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने का काम है। हम आगे हैं, आप पीछे हैं, इस तरीके से नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। एवं आगे बढ़ने का असर इसमें अगर हम लोग नहीं उपलब्ध करें तो ये बात तो लिखी हुई बात है और ये समझने वाली बात है कि मोदी समझ गए हैं कि किसान आगे बढ़ रहा है। इससे बड़ा और कोई चेतावनी हो ही नहीं सकता। देखो निशान जी, एक बात, एक सेंटेंस कहना चाहता हूं बस। ये अन्नदाता है, देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और अगर ये अन्नदाता इस आंदोलन को जीत गए तो आने वाली सरकार और इस सरकार को ये पता लग जाएगा कि जनता के हकों को चोट करने का मतलब क्या होता है। और मेरे इस देश की सारे देश की जनता से अनुरोध है कि वो इस आंदोलन को ज्वाइन करें, समर्थन करें, मदद करें। दिनेश जी, डॉक्टर फुआद हलीम, डॉक्टर रहमानी और अलका लांबा जी, आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मुझे सिर्फ एक ही लाइन समझ में आ रही है, कहां कहां बिखरे पड़े हो यार, एक हो जाओ और भगाओ मोदी सरकार। धन्यवाद आप लोगों का पर्दाफाश में जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।